नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक तरफ प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर पर हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए अचानक दिल्ली पहुंच गए। अब पीएम मोदी और सीएम योगी की इस मुलाकात में क्या बात हुई और अचानक सीएम योगी को दिल्ली क्यों आना पड़ा, आपको विस्तार से इस खबर में बताते हैं। दरअसल 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देश और दुनिया के श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। संतों का समागम संगम में 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और इस भव्य और दिव्य महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने के लिए निमंत्रण देने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई और इस दौरान उन्होंने महाकुंभ में आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया और उन्होंने ये कहा कि आप जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे हैं, एक बार महाकुंभ में आइए, देखिए कि किस तरीके से तैयारियां हुई हैं, करोड़ों लोग किस तरीके से वहां पर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में जाएंगे क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी उन्हें निमंत्रण मिल चुका है। अब पीएम मोदी किस दिन महाकुंभ जाएंगे, इसको लेकर बहुत जल्द जानकारी आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इलाहाबाद तत्कालीन और मौजूदा प्रयागराज वहां पर महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोर शोर पर हैं, उसे देखकर भक्त भाव विभोर हैं, श्रद्धालुओं के आंखें नम हैं, क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्था सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। हालांकि महाकुंभ को विवादों में भी घसीटने का प्लान किया जा रहा है। तमाम मौलवी मौलाना इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तमाम विरोधी पार्टियों के नेता ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में आस्था में हर कोई जा सकता है, तो ऐसे में निमंत्रण क्यों घूम घूम कर बांटना। तो इस पर भी तमाम बातें हो रही हैं। मुस्लिमों की एंट्री बैन की गई, इसको लेकर भी तमाम बातें हो रही हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी की एंट्री बैन नहीं है, कोई भी आ सकता है, लेकिन मन पवित्र हो तभी आए, षड्यंत्र रचकर ना आए। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली मिलने पहुंचे और दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई और कुछ देर तक दोनों की बातचीत हुई। महाकुंभ के सारी तैयारियों की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी और उन्हें महाकुंभ में आने का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलश भी दिया। फिलहाल अब देखना होगा कि पीएम मोदी कब जाते हैं महाकुंभ में शामिल होने। अभी कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे थे, उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया था। इस दौरान उन्होंने तमाम ऐलान भी किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ आपको छोड़े जाते हैं और पीएम मोदी और सीएम योगी की इस मुलाकात पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव श्रृंगवेरपुर का भी है। भगवान राम और केवट का प्रसंग आज भी हमें प्रेरित करता है। केवट ने अपने प्रभु को सामने पाकर उनके पैर धोए थे, उन्हें अपनी नाव से नदी पार कराई थी। इस प्रसंग में श्रद्धा का अनन्य भाव है। इसमें भगवान और भक्त की मित्रता का संदेश है। इस घटना का ये संदेश है कि भगवान भी अपने भक्त की मदद ले सकते हैं। प्रभु श्री राम और निषाद राज की इसी मित्रता के प्रतीक के रूप में श्रृंगवेरपुर धाम का विकास किया जा रहा है। भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा भी आने वाली पीढ़ियों को समता और समरसता का संदेश देती रहेगी। साथियों, कुंभ जैसे भव्य और दिव्य आयोजन को सफल बनाने में स्वच्छता की बहुत बड़ी भूमिका है। महाकुंभ की तैयारियों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया गया है
प्रयागराज शहर के सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा दूत, गंगा प्रहरी और गंगा मित्रों की नियुक्ति की गई है। इस बार कुंभ में 15,000 से ज्यादा मेरे सफाई कर्मी भाई बहन कुंभ की स्वच्छता को संभालने वाले हैं। मैं आज कुंभ की तैयारी में जुटे अपने सफाई कर्मी भाई बहनों का अग्रिम आभार भी व्यक्त करूंगा। करोड़ों लोग यहां पर जिस पवित्रता, स्वच्छता, आध्यात्मिकता के साक्षी बनेंगे, वो आपके योगदान से ही संभव होगा।